नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि से प्रभावित जो निगेटिव योग होते हैं, शनि के जो नकारात्मक योग होते हैं, उनका प्रभाव बहुत ही भयंकर और बहुत जबरदस्त होता है। शनि का एक नकारात्मक योग है जिसका नाम है विष योग। क्या होता है ये विष योग? इसका प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ता है और विष योग से बचने के लिए क्या उपाय करें, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज शनि के सबसे नकारात्मक योग की बात कर रहे हैं, जिसे शनि का विष योग भी कहते हैं। क्या होता है शनि का विष योग और ये बनता कैसे है? देखिए, अगर किसी कुंडली में शनि और चंद्र का संबंध हो तो कुंडली में विष योग बन जाता है। शनि चंद्रमा एक साथ हो, राशि परिवर्तन हो, एक दूसरे को देख रहे हो या शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो तो इसको विष योग कहा जाता है। चंद्रमा बहुत जल्दी नकारात्मकता, निगेटिविटी ग्रहण कर लेता है, बहुत जल्दी गड़बड़ हो जाता है। और शनि की दृष्टि जब चंद्र पर पड़ती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव परमानेंट होता है और मजबूत होता है। ये जो विष योग है, जिसमें चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, ये शनि का नकारात्मक योग है जो जीवन को बुरी तरह छिन्न भिन्न कर देता है। ज्योतिष के तमाम निगेटिव योगों में से एक योग ये विष योग है, और अगर आपकी कुंडली में है तो आपके जीवन के हर पार्ट पर, हर क्षेत्र पर ये बुरा असर डालेगा। और आम तौर पर ये कुंडली में आता है पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो इस जन्म में प्रारब्ध या भाग्य के रूप में आते हैं और उनकी कुंडलियों में शनि चंद्र का विष योग बना होता है। देखिए, शनि चंद्र के विष योग का अगर आपके जीवन में प्रभाव है तो इसके लक्षण आपके ऊपर दिखाई देंगे। किन लक्षणों से ये पहचान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में शनि चंद्र का प्रभाव है? शनि चंद्र का अगर प्रभाव होगा तो व्यक्ति को नशे की खूब आदत होगी, बहुत आदत होगी। व्यक्ति की वाणी कर्कश होगी और स्वभाव रूखा होगा। और शनि चंद्र वालों के जीवन में देखा गया है कि अक्सर जिंदगी ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां उन्हें अकेले रहना पड़ता है। शनि चंद्र वालों को विभिन्न तरह की रहस्यमयी बीमारियां हो जाती हैं। लंबे समय तक बीमारियां परेशान करती हैं। शनि चंद्र वालों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम, मानसिक बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारी की संभावना बहुत होती है। ऐसे लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना और क्षुद्र विद्याओं की तरफ झुक जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जीवन में सब कुछ जल्दी मिल जाए, शॉर्टकट से मिल जाए, इसको पाने का प्रयास करते रहते हैं और इसी चक्कर में कभी कभी गलत संगति में, गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं।
वैसे तो विष योग सामान्यतः नकारात्मक परिणाम देता है, लेकिन विष योग होने के कुछ लाभ भी होते हैं। क्या लाभ होते हैं? जिन लोगों की कुंडली में विष योग होता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के पास रहस्यमयी शक्तियां आ सकती हैं, ऑकल्ट पावर्स आ जाते हैं। ऐसे लोगों की जिनकी कुंडली में विष योग है, उनकी अतीन्द्रिय क्षमता, इंट्यूशनल पावर बहुत ज्यादा होती है। भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। और अगर इनको सही गुरु मिल जाए, सही गाइड मिल जाए, तो ये योग व्यक्ति को उच्च स्तर का आध्यात्मिक बना देता है। ज्यादातर संत महात्माओं की, आध्यात्मिक लोगों की कुंडली में चंद्र शनि का संबंध पाया जाता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र शनि का संबंध हो, ऐसे लोग विदेश में बहुत सफलता पाते हैं। ऐसे लोगों को फॉरेन में ज्यादा सफलता मिलती है, ऐसा देखा गया है। अब अगर आपकी कुंडली में विष योग है और उसकी वजह से मानसिक पीड़ा है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, तमाम बीमारियों के शिकार हैं, फियर साइकोसिस है, डर लगता है, घबराहट होती है, डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं, तो इसे कैसे संतुलित करें, कैसे बैलेंस करें? रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। जितना अर्ली मॉर्निंग करेंगे उतना अच्छा होगा। प्रातः काल खाली पेट तुलसी दल का सेवन करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय रुद्राष्टक का एक एक बार पाठ करिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। रुद्राष्टक का सुबह शाम पाठ करिए। और अगर रुद्राष्टक कठिन लगता है तो सुबह शाम अधिक से अधिक बार नमः शिवाय का जप करिएगा। देखिए, विष योग मेंटल डिप्रेशन भयंकर देता है और कभी कभी आदमी डिप्रेशन के अंधेरे में डूब जाता है। इसीलिए अगर विष योग है तो एकादशी का उपवास जरूर रखें। इस उपवास को रखने से मन की समस्याएं समाप्त होती हैं। एक रुद्राक्ष की माला अपने गले में अगर आप धारण करें, मांस मदिरा का प्रयोग न करें, तो आपको लाभ अवश्य होगा। देखिए, विष योग की स्थिति में 3 चीजें बड़ी पक्की होती हैं। पहला, आदमी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मानसिक दिक्कत होने की संभावना बन सकती है। तो अगर आपके घर में, आपकी कुंडली में, संतान की कुंडली में विष योग है, तो उसे मनोचिकित्सक की आवश्यकता पड़ सकती है। डॉक्टर से संपर्क में बने रहें। दूसरा, विष योग वालों का खान पान अक्सर दूषित होता है और ये बीमारियों का कारण बनता है, तो खान पान अपना शुद्ध रखें। और तीसरा, विष योग के बारे में देखा गया है कि अगर आप सलाह लेकर पीला पुखराज या पन्ना, दोनों में से कोई एक रत्न अगर आप सलाह लेकर के धारण करें, तो निसंदेह आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।
लोगों का ऐसा कहना है कि जब भी आप नीलम रत्न धारण करें तो पहले 24 घंटे उसकी जांच कर लें, फिर नीलम पहने। ऐसा क्यों? देखिए, दुनिया में किसी भी रत्न को धारण करने के पहले गंगा जल से धोकर शुद्ध करते हैं और फिर पहन लेते हैं। लेकिन नीलम के बारे में कहते हैं कि 24 घंटा अपने साथ में रख के देखो, जांच करो, और अगर दिक्कत ना हो तब नीलम धारण करो। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, नीलम शनि का रत्न है और बड़ा तेज रत्न है। आमतौर पर नीलम आपके संपर्क में आएगा तो वो अच्छा है या बुरा है, इसका प्रभाव आपको 24 घंटे के अंदर दिख जाएगा। अगर 24 घंटे के अंदर आपको नीलम के प्रभाव में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है, तब आप उसको अंगूठी या लॉकेट बनवा के पहन लीजिए। लेकिन अगर उसको नुकसान करना होगा तो 24 घंटे के अंदर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में आप नीलम धारण मत करिए। तो नीलम के बहुत तेज प्रभाव को देखते हुए ही ऐसा कहा गया है कि आप नीलम धारण करने के पहले जांच अवश्य कर लें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।